Subscribe to Dr. Saima Shahid's YouTube channel and hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आयुषा राना। आपको वेलकम करते हैं डॉक्टर साइमा शाहिद यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर। ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला स्पेशली हमारी ख़वातीन के लिए बहुत जो है वो मुफीद होने वाला है। इंशाअल्लाह आगे आगे जो है वो आपके क्वेश्चंस भी लेना स्टार्ट करेंगे। तो जी हम डॉक्टर साहिबा की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहबा, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि हमने निज़ाम तालीम के मसाइल पर तो अब तक बात कर ली, जो निज़ाम तालीम का हल है उसके लिए क्या किया जाए। जी डॉक्टर साहिबा। सबसे पहले तमाम नाज़रीन और आयुषा आपको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ कि निज़ाम तालीम की इन खामियों को कैसे दूर किया जाए। तो इसका पहला कदम तो ये है कि हम इल्म और तालीम का फ़र्क जान लें। तालीम दरअसल वो शय है जो इल्म हासिल करने का शौक़ पैदा करे और इंसान की फितरत में जो तजस्सुस और जानने का मादा है उसकी तस्कीन करे, यानी नोइंग एंड नॉलेज की ज़रूरत को पूरा करे। इल्म वो शय है जो हमारे ईमान को बढ़ाने का सबब बने, हमारे यकीन की इस्तेदाद बढ़ाए। वो इल्म जो हमें अल्लाह से करीब नहीं करता वो इल्म नहीं है, वो जहालत है। वो जो शायर ने कहा है ना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना। चुनाचे इल्म हम उसे तस्लीम करेंगे जिसको हासिल करने के बाद हमें कायनात में मौजूद अशिया अल्लाह की निशानियाँ लगने लगें और उनको देखकर जानकर हम मारिफत इलाही तक पहुँचें। अपनी ज़ात का हमें इदराक हो और अपने मकसद ज़िंदगी से वाक़फ़ियत हो। इल्म का ईमान बढ़ाना और ईमान के बढ़ने का सबसे फ़ौरी और यकीनी अमल होता है इखलाक को बुलंद करना, यानी हम अपने ताल्लुकात में आला इखलाक का इजहार करें। हमारे लिए मुआफ़ करना और माफ़ी मांगना आसान हो जाए। हमें लालच, हसद, मायूसी, तकब्बुर जैसी चीज़ें बुरी लगने लग जाएं। लेकिन हमारी जो आज की तालीम है वो इस मकसद को पूरा नहीं कर रही, बल्कि देखा जाए तो उसका सारा का सारा ज़ोर इस बात पे है कि सरमायादाराना निज़ाम के लिए नौकर पैदा करना। हमें मालूम है कि 10 से 15 साल के बाद 80% नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरक्की के बाद बहुत सारे इंसानों के करने के काम कंप्यूटर और रोबोटिक्स से किए जाएंगे। हमें कंप्यूटर और रोबोटिक पे फ़ौक़ियत हासिल है और वो उस दिमाग की वजह से है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का शाहकार है। अगर हम ऐसे निज़ाम तालीम में अपने बच्चों को भेजते रहेंगे जहाँ पर इस अजीम चीज़ को नाकारा बनाने के सारे हरबे मौजूद हैं, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक दिमाग की छोटी सी कोठड़ी यानी मेमोरी का इस्तेमाल इतना कराया जाता है कि बाकी सारी सलाहियतें मऊफ़ होना शुरू हो जाती हैं। यानी मुरव्वजा निसाब को पढ़ाना, याद करवाना और पेपर में कैसे लिखकर अच्छे नंबर हासिल करने हैं, इस पूरा निज़ाम तालीम का ज़ोर इसी चीज़ पे है। जबकि और फ़िक्र, मुशाहिदा, अमली तजर्बात के नतीजे निकालना और सही दुरुस्त का शऊर, इन सब चीज़ों से हमारी निज़ाम तालीम का कोई वास्ता नहीं है। चुनांचे इस निज़ाम तालीम में ये सारी सलाहियतें ज़ीरो होकर रह जाती हैं। चुनांचे आने वाली जो चंद साल हैं उसके बाद ये निज़ाम तालीम फ़ायदेमंद तो क्या, हमारे लिए शदीद नुकसानदेह हो जाएगा। तो हमें इस पर सोचने की ज़रूरत है। निज़ाम तालीम में जिस चीज़ को बदलने की सबसे अशद ज़रूरत मैं महसूस करती हूँ वो है कि बच्चे की सेल्फ़ रिस्पेक्ट यानी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करना बंद कर दिया जाए। कोई भी इंसान ज़ख्मी
روح کے ساتھ صحت مند سوچ نہیں رکھ سکتا، اور ایسا معصوم انسان تو بالکل نہیں۔ اس لیے اس بات کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ سوال کرنے کو انکریج کیا جائے، یعنی سوال کرنے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، بچوں کو بھی اور ہم بڑوں کو بھی ہر چیز کا جائزہ لے کر اس کے جو اثرات ہیں اچھے یا برے ان پر سوال اٹھانا چاہیے، کیونکہ یہ پہلا قدم ہے کسی بھی چیز میں اچھی تبدیلی لانے کا۔ جیسے نظام تعلیم کے متعلق بھی ہمیں یہی ہے کہ اس کے جو بھی اثرات ہیں اچھے یا برے ان پہ ہم سوال اٹھائیں گے کہ یہ کیوں ہیں اور ان کے کیا نتائج نکل رہے ہیں، تبھی ہم ان کو بدل سکیں گے، بہتر بنا سکیں گے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ بامعنی تعلیم یعنی میننگ فل ایجوکیشن کا تصور پیدا کیا جائے، اور اس کے لیے اپنے مطالعے سے غور و فکر سے ہم مختلف نوعیت کی عملی تجاویز اختیار کریں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ مقصد تعلیم ہمارے ذہنوں میں واضح ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ایجوکیشنسٹ 3 C's کا رول بتاتے ہیں۔ فرسٹ C فار کانفیڈنس یعنی اعتماد، سیکنڈ فار کریٹیوٹی یعنی تخلیق کرنے کی صلاحیت، تیسری C فار کریکٹر جس کا لفظی معنی ہے کردار۔ کانفیڈنس کو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آپ پر فخر کرنے کی وجہ جان لینا، لیکن انکساری اور عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو اہم سمجھنا لیکن دوسروں کو غیر اہم سمجھے بغیر۔ کریٹیوٹی کو ہم یہ کہیں گے کہ اپنے لیے راستے بنا لینا، جو منزل طے کی ہے اس کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے کا طریقہ اختیار کر لینا، یعنی جن راہوں میں کوئی دیوار آ جائے تو اس میں ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ دیوار کو دروازے میں تبدیل کیا جا سکے۔ تیسری چیز آتی ہے کریکٹر۔ کریکٹر کو سمجھانا تھوڑا مشکل ہے میرے لیے۔ یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک بچے کی نشو و نما میں اس کے فطری رجحانات میں جو تبدیلیاں آتی ہیں اس کے ماحول، اس کی تعلیم و تربیت کے مطابق، اور وہ تبدیلیاں اس کی شخصیت کا خاصہ بن جاتی ہیں، اسے ہم اس کا کردار کہہ سکتے ہیں۔ کردار پر کی بنیاد اگر خوف خدا پہ رکھی جائے اور اچھی نیت پر رکھی جائے تو یہ کردار کے بننے میں بہت بہتری پیدا کرتی ہیں۔ یعنی نیک نیتی کے ساتھ خوف خدا کے زیر اثر جو تعلیم و تربیت کی جائے گی، جو ماحول فراہم کیا جائے گا، وہ بچے کو انتہائی باکردار انسان بننے میں مدد دے گا۔